हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 7 के लिए एक्सरसाइज 11.3 करेंगे पेरीमीटर एंड एरिया से। देखिए बेटा, यहाँ पर आपका 11.3 में फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। आपको सर्कल की क्या निकालनी है, सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करनी है, जबकि आपकी रेडियस क्या यूज़ करनी है। आपको ये आपको 3 रेडियस दी गई हैं और पाई आपको 22/7 यूज़ करना है। अब आपके पास सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2πr। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज 2πr। तो यहाँ पर आप पाई की वैल्यू पुट करेंगे और आर की वैल्यू पुट करेंगे और इनको मल्टीप्लाई करके आपका आंसर क्या आ जाएगा, इट विल बी 88 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस आपका सेंटीमीटर में आएगा, क्योंकि सर्कमफ्रेंस आपकी होती क्या है, जो आउटर एज है सर्कल की उसका एरिया, उसके मेज़रमेंट को हम सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। अब बी पार्ट है 28 मिलीमीटर दिया है, तो हमारे पास सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल हम मिलीमीटर में फाइंड आउट कर लेंगे। पाई पुट किया और 28 जो हमारा मिलीमीटर में दिया गया है, रेडियस हमने पुट की और वैल्यू क्या आई, सॉल्व करने के बाद इट विल बी 176 मिलीमीटर। थर्ड पार्ट में आपको 2πr का फॉर्मूला यूज़ करना है। 21 सेंटीमीटर आपका क्या दिया गया है, रेडियस, और पाई 22/7 आपको यूज़ करनी है और मल्टीप्लाई करेंगे 132 सेंटीमीटर, आपका आंसर आ जाएगा। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ फॉलोइंग सर्कल। आपको इन सर्कल्स का एरिया फाइंड आउट करना है और एरिया में आप स्क्वायर यूनिट यूज़ करेंगे। एरिया के आंसर में आप सेंटीमीटर, मिलीमीटर जो भी यूज़ करेंगे उसमें आपको स्क्वायर ज़रूर लगाना है। अब यहाँ पर फर्स्ट आपको दिया गया है, पाई आपको 22/7 यूज़ करनी है, रेडियस इज 14 मिलीमीटर और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है। पाई आपका आपने 22/7 यूज़ किया, आर स्क्वायर मतलब आर 2 बार मल्टीप्लाई होगा, आर स्क्वायर की जगह आर इंटू आर होगा, तो आर हमारा 14 है, तो 14 इंटू 14 मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर 7 से हमने 14 को कट कर दिया, तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी 616 मिलीमीटर स्क्वायर। नाउ बी पार्ट में आपको बच्चों डायमीटर दिया गया है 49 मीटर। अब हम जानते हैं हमारा डायमीटर क्या होता है, 2r होता है, रेडियस का दुगुना होता है। और हम रेडियस को यहाँ कैसे लिख सकते हैं, फिर d/2 लिख सकते हैं, तो d/2 मतलब डायमीटर का हमारा हाफ हो जाएगा, तो रेडियस क्या होगी, d/2। इस फॉर्मूला को आप यहाँ लिख सकते हैं और फिर d49 इज इक्वल टू क्या होगा, 49/2 और सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा 24.5 मीटर। ये आपकी रेडियस होगी। अब रेडियस आ गई तो बेटा आप पाई आर स्क्वायर अप्लाई करेंगे और पाई आर स्क्वायर्स में वैल्यूज़ पुट करेंगे आप आर की और यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 1886.5 मीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा पार्ट सेकंड के लिए। तो बेटा यहाँ थर्ड पार्ट में आपको पाई आर स्क्वायर के अंदर आपको आर की वैल्यूज़ पुट करनी है और पाई की वैल्यू पुट करनी है। तो बेटा यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको आर की वैल्यू दी गई है, आर की वैल्यू को आप पुट करेंगे 550/7 आपका आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ आपके पास थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको बताना है इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कुलर शीट दी गई है जिसकी सर्कमफ्रेंस आपको दी गई है 154 मीटर। अब सर्कमफ्रेंस आप जानते हैं 2πr होती है, इसका मतलब आपको 2πr दे दिया, कितना 154 मीटर दे दी गई है। फाइंड द रेडियस। अब रेडियस फाइंड आउट करो, रेडियस यहाँ r ही रखेंगे और पाई की जगह 22/7 हम पुट कर सकते हैं, तो हमने यही किया, पाई की जगह हमने 22/7 कर दिया। सबसे पहले हमने फॉर्मूला को एक तरफ ले लिया, r एक तरफ ले लिया और 2π को हम यहाँ अपोन में ले गए, तो यहाँ आ गया ये 154/2π। अब इसको सॉल्व किया तो हमने क्या किया, पाई की वैल्यू रखी, पाई क्या होगा, कुछ इस तरह से आप रख पाएंगे पाई की वैल्यू 154 मल्टीप्लाई में आपका क्या होगा, डिवाइड बाई 2 और यहाँ पर मल्टीप्लाई में पाई 22/7 है, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा 7, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर 154 × 7 और डिवाइड बाई 2 × 22,
जो आंसर देगा आपको 24.5 मीटर। तो ये एरिया। अब फिर आपको क्या निकालना है, सर्कमफ्रेंस आपके पास थी और ये कहता है एरिया भी आप फाइंड आउट करें। सर्कमफ्रेंस से आपने रेडियस फाइंड आउट कर ली, अब आप एरिया निकालिए। एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई आर स्क्वायर में हमने आर की वैल्यू यहाँ पर दोनों जगह पुट की और पुट करने के बाद आपके पास आंसर आ गया 1886.5 मीटर स्क्वायर। अब आपके पास आता है फोर्थ क्वेश्चन, एंड फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया गया है बेटा। फोर्थ क्वेश्चन सेज ए गार्डनर वांट्स, गार्डनर चाहता है टू फेंस अ सर्कुलर गार्डन, एक सर्कुलर गार्डन को बनाना ऑफ डायमीटर 21 मीटर, और उसका डायमीटर क्या होगा 21 मीटर होगा। इस गार्डन की उसको क्या करनी है, फेंस बनानी है, यानी उसका बाड़ा बनाना है। फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप ही नीड्स टू परचेज, आपको वो लेंथ, द लेंथ ऑफ द रोप, रोप की लेंथ बतानी है जो उसे परचेज करनी पड़ेगी। इफ़ ही मेक्स 2 राउंड्स ऑफ फेंस, अगर वो 2 राउंड लगाता है फेंस के चारों तरफ 2 राउंड लगाता है, तो उसकी आपको लेंथ निकालनी है। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द रोप इफ इट्स कॉस्ट इज ₹4 पर मीटर, अगर हर मीटर पे 4 रुपये लगते हैं। पाई आपको 22/7 यूज़ करना है। अब बेटा समझने की कोशिश करो कि इसकी सरकमफ्रेंस जो है उतनी ही रोप लगेगी, जितना आपका सर्कुलर पार्क की सरकमफ्रेंस है उतनी ही आपकी रोप लगेगी। अब वो कहता है 2 बार हम मुझे टाई करनी है, 2 बार करनी होगी तो सरकमफ्रेंस का दुगना कर देंगे हम, तो यही हमें करना है। यहाँ पर हमने क्या किया, डायमीटर ऑफ सर्कुलर गार्डन हमने लिख लिया 22 मीटर है। रेडियस क्या आ जाएगी 21/2 मीटर आ जाएगी, या 21 मीटर है तो 21/2 मीटर हमारी रेडियस होगी। अब सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर गार्डन इट विल बी 2 पाई आर। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है 2 पाई आर, तो 2 इंटू पाई इंटू आर हमने कर दिया 21/2। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो बच्चों देखो यहाँ पर 2 से हमने क्या कट किया 22 को कट किया तो क्या आ गया 11 आ गया। 7 से आप 21 को कट करेंगे तो क्या आएगा 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास क्या रह गया 11, 2 एंड 3, या फिर आप डायरेक्ट कैसे कट कर सकते थे 2 से 2 को कट करें 7 से 3 को, तो ये 22 एंड 3 रह गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 66 मीटर आपकी सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर गार्डन आ जाएगी। अब गार्डनर को 2 राउंड लगाने हैं फेंस के, तो टोटल लेंथ ऑफ रोप कितनी चाहिए उसको। जब एक राउंड की 66 मीटर है तो 2 राउंड की कितनी होगी 2 इंटू सर्कमफ्रेंस को कर देंगे। 2 इंटू सर्कमफ्रेंस किया क्या आ गया 132 मीटर। जो टोटल लेंथ हमें चाहिए रोप की वो 132 मीटर्स आएगी। अब उसके बाद आपको कॉस्ट दी गई है कि कॉस्ट ऑफ 1 मीटर रॉप क्या है ₹4 है, तो कॉस्ट ऑफ 132 मीटर रॉप क्या होगी 4 इंटू 132 हम कर देंगे रुपीज़ आ जाएंगे 528, तो 528 रुपीज़ की उसको रॉप लेनी पड़ेगी, जो कि 2 बार राउंड लगाकर उस गार्डन को हम क्या करेंगे फेंस कर पाएंगे। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है, फ्रॉम अ सर्कुलर शीट, एक सर्कुलर शीट की रेडियस 4 सेंटीमीटर है। ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज रिमूव्ड। आपके पास एक 4 सेंटीमीटर का सर्कुलर शीट है, उसमें से हमने 3 सेंटीमीटर का सर्कुलर जो शीट है वो रिमूव कर दी। ये जो हमने डार्क कर दिया पार्ट ये हमने रिमूव कर दिया है, ये डार्क किया हुआ पार्ट हमने क्या किया रिमूव कर दिया। अब आपके पास क्या बचता है, ये वाला पार्ट सारा रह जाता है, डॉट वाला पार्ट आपके पास रह गया। तो आपको क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट। अब आपको करना क्या पड़ेगा बेटा, पहले तो आप जो आपका आउटर शीट बनती है पूरी शीट है जो 4 सेंटीमीटर वाली, इसकी आप रेडियस को यूज़ करके अब क्या निकालेंगे एरिया निकालेंगे। फिर आप एरिया निकालेंगे 3 सेंटीमीटर वाली रेडियस को यूज़ करके, और फिर 4 सेंटीमीटर में से 3 सेंटीमीटर को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर रेडियस ऑफ सर्कुलर शीट आपकी 4 सेंटीमीटर हमने लगा ली।
आर, कैपिटल आर हमने ले ली रेडियस 4 सेंटीमीटर, और स्मॉल आर जो रिमूव की गई है वो हमने कितनी ले ली, वो ले ली हमने स्मॉल आर 3 सेंटीमीटर। ये आपके आ गए। अब एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कुलर शीट माइनस एरिया ऑफ रिमूव्ड सर्कल। तो सर्कुलर शीट का क्या आया, पाई आर स्क्वायर आया कैपिटल आर, और स्मॉल आर वाली कौन सी हो गई, जो हमने सर्कल रिमूव कर लिया। तो यहाँ से पाई कॉमन आ गया, आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पर आप वैल्यूज़ पुट करें 4 और 3, तो 4 और 3 को हमने स्क्वायर को सॉल्व किया, 16 और 9 आया, और 16 माइनस 9 आपका क्या होगा, 7 हो जाएगा। और रेडियस हम पाई क्या यूज़ करेंगे, 3.14 भी यूज़ कर सकते हैं, 22/7 भी यूज़ कर सकते हैं, और यूज़ करके आंसर क्या आ गया, 21.98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट क्या बच गया, जो आपकी बाकी रह गई थी शीट आपकी जो बच गई थी, उसका आपका एरिया क्या आ गया, 21.98 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। नाउ हम क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं, एंड क्वेश्चन नंबर 6 इज Saima wants to put a lace on the edge of circular table cover। उसने एक सर्कुलर टेबल कवर बनाया है, और साइमा क्या चाहती है, उसके अराउंड एक लेस लगाना चाहती है, एक सुंदर सी पट्टी लगाना चाहती है उसके चारों ओर, तो उसको कवर करने के लिए। और उसका डायमीटर क्या है, सर्कल का डायमीटर है 1.5 मीटर। Find the length of lace required and also find its cost if 1 meter of lace is of ₹15। पहले तो बेटा आपको यहाँ पर लेंथ ऑफ लेस निकालनी पड़ेगी। लेंथ ऑफ लेस क्या होती है आपका, यहाँ पर सरकमफ्रेंस, आप साफ साफ देख रहे हैं सर्कल के आउटर एजिस है, तो सरकमफ्रेंस होगी। और आपको कॉस्ट निकालनी है कि अगर लेस 1 मीटर 15 रुपए की आती है, तो कॉस्ट क्या होगी जो लेस यूज़ होगी उसकी। तो डायमीटर क्या है, 1.5 मीटर है, तो सर्कुलर टेबल कवर का रेडियस क्या आ जाएगा, 1.5 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा मीटर। तो ये आ गया। अब आपका सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर टेबल क्या होगा, 2 पाई आर होगा, और ये 2 पाई आर है, तो आप क्या करेंगे, 2 इंटू पाई 3.14, एंड आर को आप 1.5 डिवाइड बाई 2 को यूज़ करेंगे। अब आपको ये सॉल्व करना है, 2 से आप 2 कैंसिल आउट करें, और इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 4.71 मीटर आ जाएगा। अब आपके पास टोटल लेंथ जो चाहिए हमें, 4.71 मीटर चाहिए, किसकी, लेस की। अब कॉस्ट ऑफ 1 मीटर लेस क्या है, ₹15 है, तो कॉस्ट ऑफ 4.71 मीटर लेस क्या होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर विल बी 70.65 रुपीज़ आ जाएगा। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 7th क्वेश्चन, एंड 7th क्वेश्चन में क्या दिया गया है बच्चों, यहाँ पर आपको कहता है कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द एडजॉइनिंग फिगर। आपको जो ये फिगर दी गई है, इसका आप क्या निकालें, पेरीमीटर फाइंड आउट कर दीजिए। और विच इज़ अ सेमी सर्कल, जो एक सेमी सर्कल है, और अपने डायमीटर को क्या करता है, इंक्लूड करता है अपने आप में। तो डायमीटर 10 सेंटीमीटर दिया गया है, तो डायमीटर 10 सेंटीमीटर है, तो रेडियस क्या आ जाएगी, 10/2, यानी कि 5 सेंटीमीटर। कट करेंगे तो क्या आ गया, 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ फिगर क्या होगा, फिगर का पेरीमीटर यहाँ पर सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल प्लस में क्या कर देंगे, डायमीटर। अब आप पेरीमीटर क्या होगा, ये सरकमफ्रेंस और ये आपके डायमीटर, ये दोनों ही प्लस होंगे। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा, हाफ हो जाएगी। पूरे सर्कल की सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होती है, तो उसकी हाफ कर देंगे तो क्या आएगी, पाई आर आ जाएगी। तो पाई आर हमने यहाँ लिख लिया, और क्या है, डी यहाँ पर डायमीटर है। अब यहाँ हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं, और वैल्यूज़ को पुट किया तो हमारे पास क्या आ गया, प्लस हमने 10 किया है, तो इंटू 5 + 10, तो इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आया 25.71 सेंटीमीटर आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा।
अब 8th क्वेश्चन में क्या कहता है, 8th क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग अ सर्कुलर टेबल टॉप। आपको एक सर्कुलर टेबल टॉप को पॉलिश करवाना है, इसको पॉलिश करवाना है और इसका डायमीटर क्या दिया गया है, 1.6 मीटर दिया गया है। इफ़ द रेट ऑफ पॉलिशिंग इज़ ₹15 मीटर स्क्वायर, अगर पॉलिश करवाने की कॉस्ट क्या है, 15 मीटर स्क्वायर है, तो आप बताइए कि कॉस्ट पॉलिश करवाने की क्या होगी। 1 मीटर के लिए कॉस्ट दी है आपको, तो पाई आप 3.14 यहाँ यूज़ करेंगे। डायमीटर ऑफ सर्कल 1.6 मीटर है, तो रेडियस ऑफ टेबल टॉप क्या होगा, 1.6/2 इज़ 0.8 मीटर आपकी रेडियस आ जाएगी सर्कुलर टॉप की। अब यहाँ पर एरिया ऑफ सर्कुलर टेबल टॉप आप निकालेंगे तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। अब पाई आर स्क्वायर में आप पाई पुट करें और आर की वैल्यूज़ पुट करें और इनको पुट करके आप आंसर फाइंड आउट करेंगे तो 2.0096 मीटर स्क्वायर ही आएगा, या फिर आप इसको 2.01 भी लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर पॉलिशिंग का क्या होगा, हर मीटर स्क्वायर पर जब पॉलिश करवाते हैं तो 15 रुपीज़ लगते हैं। तो जो एरिया आया है टेबल टॉप का पाई आर स्क्वायर से 2.0096 मीटर स्क्वायर, इसको पॉलिश करवाएंगे तो क्या कॉस्ट होगी, मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर की जो कॉस्ट है वो कर देंगे, 30.14 अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा। अप्रोक्सीमेट होता है लगभग, आपका ये उत्तर होगा, लगभग आपके इतने पैसे लग जाएंगे, 30.14 आपका 1,4 रुपये लग जाएंगे पॉलिश करवाने के लिए सर्कुलर टॉप को। तो बेटा ये आपकी आज के लिए आपका एक्सरसाइज 11.3 है। तो 11.3 के 8 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम 9 to 17 जो बाकी क्वेश्चंस रहते हैं वो करेंगे। तो आप अपनी मैथ्स की बुक उठाएं और एनसीईआरटी बुक से इन क्वेश्चंस को रिवाइज करें, एग्जाम्पल्स को भी ना छोड़ें और सभी फॉर्मूलाज को आप इस चैप्टर से अच्छे से लर्न करेंगे ताकि आप क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।